Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. Remember me in your prayers. My name is Ikra Khan and I am from LIMS, Legend Institute of Management and Sciences from Multan. Subject is the world history. This is the lecture number 5. Department is the BS English second semester. Today's our topic is Indus Valley Civilization. Let's start our topic Indus Valley Civilization in the last lecture, and they will included a half lecture will be done today. ओके तो हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये कंटिन्यूइंग है. हम इसको जो है वो हाफ हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया था इन द लास्ट लेक्चर एंड देन वी कंप्लीट टुडे. इस लेक्चर को जो है वो हम कम्प्लीटली आज कर लेंगे इसको. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस को. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशंस, हम इसको जस्ट इनकी देख रहे थे कि इनके कल्चर में क्या था, क्या इनका जो है वो इश्यूज़ थे, कुछ क्या प्रॉब्लम्स आए थे इनके, कितनी ओल्ड हैं ये सिविलाइजेशंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशंस जो थी. तो हम इसके ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करते हैं. बुलॉक कार्ट्स डेट आर आइडेंटिकल टू दोज सीन थ्रू आउट साउथ एशिया टुडे एज वेल एज बोट्स. बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं वो बुलॉक्स कार्ट्स की, जो कि कहते हैं कि वो आजकल जो है वो आज तक दिखाई दे रही हैं साउथ एशिया यानी जनूबी एशिया में. और साथ साथ जो है वो इसके कश्तियाँ यानी बोट्स वगैरह भी जो है वो नज़र आती हैं ट्रांसपोर्ट के जो है वो तौर पे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ मैसिव ड्रेज्ड कैनाल एंड व्हाट दे रिगार्ड एज अ डॉकिंग फैसिलिटी इन द कोस्टल सिटी ऑफ लोथल इन वेस्टर्न इंडिया यानी गुजरात स्टेट. इन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो बहुत सारी जो है वो दरियाफ्तें की थी. दरियाफ्त क्या किया था आर्कियोलॉजिस्ट ने, उन्होंने एक नहरों के ज़रिए जो है वो पानी देने यानी आबपाशी का जो है वो निज़ाम उस चीज़ को दरियाफ्त किया था. एन एक्सटेंसिव कैनाल नेटवर्क यूज्ड फॉर इरीगेशंस यानी आबपाशी के लिए जो है वो एक बहुत वसी जो है वो नहर से आबपाशी का निज़ाम जो है वो इन्होंने दरियाफ्त किया था. हैज़ हाउएवर आल्सो हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय एच.पी. फ्रैंकफोर्ट ने. फ्रैंकफोर्ट ने जो है एच.पी. फ्रैंकफोर्ट ने इसको डिस्कवर किया था. ड्यूरिंग 4300 टू 3200 BCE ऑफ द कैलोलिथिक पीरियड कॉपर एज द इंडस वैली सिविलाइजेशंस और एरिया शोज ceramic similarities with southern तुर्कमेनिस्तान एंड नॉर्दर्न ईरान. अब वो कहते हैं कि जब ये शुरू हुआ था कैलोलिथिक पीरियड, इसको कॉपर एज पीरियड भी कहा जाता है, तो इसकी जो है वो हमें तहज़ीब यानी अगर हम देखें वादी सिंध के तहज़ीब से यानी ये हमें उसमें बहुत सारी मुमासलत सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं. इसमें कहाँ कहाँ इसके इलाके तुर्कमेनिस्तान में एंड नॉर्दर्न ईरान में यानी ईरान के शुमाली इलाकों में. During the early Harappan period, about 3200 to 2600 BCE, similarities in pottery, seals, figurines, ornaments, etc. documents intensive caravan trade with Central Asia and the Iranian plateau. अच्छा, अब वो क्या कहते हैं इसमें, वो कहते हैं कि हड़प्पियन जो एज है इनका पीरियड है जो कि बहुत पहले यानी अर्ली पीरियड है जो इनका, उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं. बर्तन्स में सील्स हैं, फिगरेंस लाइंस हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है, इन सब में जो है वो ईरान की और सेंट्रल एशिया यानी एशिया मरकज़ी एशिया जो है वो इनमें बहुत सारी मुमासला सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं. जजिंग फ्राम द डिस्पर्सल ऑफ इंडस सिविलाइजेशंस आर्टिफैक्ट्स ट्रेड्स नेटवर्क्स इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड अ ह्यूज एरिया including portions of Afghanistan, the coastal regions of Persia, northern and western India and Mesopotamia. अब देखें बच्चे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहते हैं इसमें हमें बहुत सारी मुमासलत नज़र आती है इन सारे एरियाज़ में. There was an extensive maritime trade network operating between the Harappan and Mesopotamian civilizations as early as the Middle Harappan phase. अच्छा, वो कहते हैं इन दोनों में जो है वो एक ट्रेड नेटवर्क ऑपरेशन था. मींस के इनके बीच में बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था हड़प्पन एज में और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिन इन दोनों तहजीबों में उनका अमल दखल है.
एज अर्ली मिडल हड़प्पन फेज, जिसमें सबसे पहले एक मिडल हड़प्पन फेज आती है, इसमें अर्ली नहीं आता, इसमें मिडल हड़प्पन फेज आती है। विद मच कॉमर्स बीइंग्स हैंडल्ड बाय मिडल मैन मर्चेंट्स फ्रॉम डिलमन। अच्छा, डिलमन, अब वो देखें, वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे मर्चेंट्स यानी जो ताजर थे उन्होंने भी जो है वो इसमें काम किया, फॉर एग्जांपल डिलमन और मिडल मैन में। सच लॉन्ग डिस्टेंस सी ट्रेड बिकेम feasible with the innovative development of plank-built watercraft equipped with a single central mast supporting a sail of woven rushes और cloths। उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो चीज़ें बनाई थी, उनको डेवलप किया था। वाटरक्राफ्ट थे उनके, इक्विप्ड विद द सिंगल सेंट्रल मास्ट सपोर्टिंग अ सेल ऑफ वोवन रशेस और क्लॉथ्स, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है। Several coastal settlements like Sokhta and Balakot in Pakistan, along with Lothal in India, testify or to their role as Harappan trading outpost। अब अगर हम इसके सबसिस्टेंस देखते हैं, सबसिस्टेंस में देखते हैं, फूड प्रोडक्शन वाज लार्जली इन डिग्वेंसेंस टू द इंडस वैली पीपल ऑफ मेहरगढ़ यूज्ड डोमेस्टिकेटेड वीट्स एंड बार्ले। अच्छा, अब देखिए, फूड के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक, यानी उनकी तहज़ीब में हमें नज़र आता है वादिया सिंध की तहज़ीब में कि किस तरह से उन्होंने अपनी खुराक के लिए जो है वो अनाज वगैरह उगाया था। तो उन्होंने जो है मेहरगढ़ के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या यूज़ किया था उसके लिए, यानी वीट यानी गंदम को और बार्ले यानी जौ को जो है वो उन्होंने इसमें ग्रो किया था और फिर उससे जो है वो फूड यानी बनाई थी अपने लिए। राइटिंग और सिंबल सिस्टम, अब उनका कुछ राइटिंग थी, यानी उनकी भी कुछ लिखाई वगैरह, कुछ राइटिंग सिंबल्स हमें नज़र आते हैं, सिंबल्स वगैरह यानी अलामतें वगैरह जिस तरह से यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको। वेल ओवर 400 डिस्टिंक्ट सिंबल्स का सम से 600, यानी कुछ लोगों का कहना है कि 600 साल और कुछ लोगों का कहना है 400 साल। हैव बीन फाउंड ऑन सील, स्मॉल टैबलेट्स और कैरामिक पॉट्स एंड ओवर अ डज़न अदर मटीरियल्स। बहुत सारे मटीरियल्स के साथ जो है वो ये चीज़ों को बनाते थे, किस तरह से उनको यूज़ करते थे अपने राइटिंग सिंबल्स में। डैट अपरेंटली वंस हंग ओवर द गेट ऑफ द इनर कैथेड्रल ऑफ इंडस सिटी ऑफ धुलावेरा। Typical Indus inscriptions are no more than 4 or 5 characters in length, most of which, aside from the Dholavera signboard, are tiny. The longest, or a single surface which is less than 1 inch square, is 17 signs long. The longest on any object has a length of 26 symbols। यानी बहुत सारे सिम्बल्स वो इस तरह से बनाते थे, उनको उनकी लेंथ बताई गई है, उनके साइंस बताए गए हैं डिटेल में। Generally characterized as a literate society on the evidence of these inscriptions, this description has been challenged on linguistic and archaeological grounds। इन दोनों को जो है वो दोनों बेस पे जो है वो चैलेंज किया गया था, लिंग्विस्टिक बेस पे भी और आर्कियोलॉजिकल बेस पे भी। फार्मर्स स्प्रॉट एंड विट्ज़ल, ये नेम्स हैं इनके आर्कियोलॉजिस्ट के, आर्ग्यू डैट द इंडस सिस्टम डिड नॉट इनकोड लैंग्वेज बट वाज इंस्टेड सिमिलर टू अ वैरायटी ऑफ नॉन लिंग्विस्टिक साइन सिस्टम्स यूज्ड एक्सटेंसिवली इन अ नियर ईस्ट एंड अदर सोसाइटीज़। P.N. Rao et al. Codes for an Asiat a non-language former et al. The method used by Rao et al. cannot distinguish linguistic systems from non-linguistic ones. Parapala photos of many of the thousands of extant inscriptions published in the corpus of Indus seals and inscriptions। अच्छा, वो कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हमने इसमें जो है वो डिस्कवर भी किया था, पब्लिश भी किया था। बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ फ़ोटोज़ हैं, मैनी ऑफ द सील्स कैंपस जिसमें आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ये देखें, इस तरह से इनके राइटिंग सिंबल्स हैं, ये वाले कुछ फ्लावर्स राइटिंग्स में, उसमें कुछ थोड़ी ड्राइंग आ जाती है, तो ये इस तरह से उन्होंने जो है वो हमें डिस्कवर किए थे, ये भी हमने एक्सकवेशंस के ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। ओके, अब हम बात करते हैं रिलीजन की, यानी इनके मज़हब की। वर्शिप्ड आ मदर गॉडेस सिंबलाइजिंग
fertility disputed. अब देखें इसकी जो है वो उसकी वर्शिप यानी इबादत की जाती थी मदर गॉडेस की. Seals show swastika which are found in later religions and the mythologies, especially in Indian religions such as Hinduism, Buddhism and Jainism. इन तीन जो हैं वो रिलीजन्स की जो है यहाँ पे वर्शिप की जाती थी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. ये आपको पता है इन तीनों का ये क्या है जी. हिंदुज़म हिंदू मत है, बुद्धिज़्म जो है वो बुद्ध मत है. तो सिम्बल्स आर रिजेंबलिंग द हिंदू शिवलिंगम हैव बीन फाउंड इन द हड़प्पन रिमेन्स. वन फेमस सील शोज अ फिगर सीटेड इन द posture reminiscent of the lotus positions and surrounded by animals was named after पशुपति लॉर्ड ऑफ कैटल. इन यानी यहाँ पे लिखें बहुत सारे जो हैं वो गॉड एंड गॉडेस होते हैं स्पेशली हिंदुज़म में. तो अगर हम उसकी बात करें हिंदुज़म की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेस जो हैं वो मिलेंगे, नज़र आएंगे कि आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप उनके बारे में जो है वो बहुत सारी आपको अवेयरनेस होगी कि किस तरह से जो है इन हिंदुज़म में यानी जो हिंदूज़ होते हैं वो किस तरह से इतने सारे गॉड्स एंड गॉडेस की जो है वो वर्शिप करते हैं. उनके डिफरेंट एराज़ में जो है वो डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेस को जो है वो पूजा जाता है. तो ये मशुपति भी उसमें से ही एक है, पशुमति. इन द अर्लियर फेजेस ऑफ देयर कल्चर हरपन्स बरिड देयर डेड. अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो जब हमने अर्लियर फेजेस देखे इसके कल्चर के, तो उसमें बहुत सारे हड़प्पियंस बरिड देयर डेड यानी उनकी बॉडीज़ वगैरह और उनकी बहुत सारे कल्चर हमें वहाँ पे डिस्कवर किए. लेटर स्पेशली इन द सिमेट्री एज कल्चर ऑफ द लेट हड़प्पन पीरियड दे ऑल्सो क्रीमेटेड देयर डेड एंड बरिड इन द एशेज़. यानी बहुत सारी राख वगैरह जो है वो उसमें उन्होंने बरिड यानी कि जो दफन थी उसको देखा. इन द बुरल अर्न्स transitions are notably also allowed into the Rig Veda where the forefathers both cremated and uncremated are invoked. यानी उसमें जो है वो उनके ancestors यानी forefather जो आबाओ अजदाद हैं वो भी उसमें दफन हैं. अच्छा, अब आप इनकी बुरल जो है वो बुरियल पॉटरी देख लें, यानी उनके बर्तन जो कि बिल्कुल जले हुए थे या फिर उनको डिस्कवर किया गया एक्सकवेशंस के दौरान. तो ये उनके पोर्ट्स वगैरह हैं. पॉटरी को देख लें. ओके, लेट हड़प्पन्स के बारे में अगर हम देखें, अराउंड 1800 BCE signs of a gradual decline began to the emerge and by around 1700 BCE most of the cities were abandoned. Sir Mortimer Wheeler decline caused by the invasions of an Indo-European tribe from Central Asia called the Aryans. आर्यंस के बारे में भी आपने पढ़ा है. आर्या जो कौम थी एक, उसके बारे में जो है वो इसमें बताया गया है कि किस तरह से उनके कबीले वगैरह बन गए थे यूरोपियंस में और इस तरह से उनको जो है वो आर्यंस का नाम दे दिया गया था. Most scholars caused by the drought and decline in trade with Egypt and Mesopotamia. The Indus Valley climate grew significantly cooler and drier. Legacy देखें, in the formerly great city of Harappa, burials have been found that correspond to original culture called the cemetery age culture. At the same time, the archer colored pottery culture expanded from Rajasthan into the Gangetic plain. The cemetery age culture has the earliest evidence for cremations of a practice dominant in Hinduism until today. Historical context and linguistic affiliation has been tentatively identified with the toponyms Meluha, known from Sumerian records. Compared in particular with the civilizations of Elam, Osco Parpola says that the uniformity of the Indus inscriptions dismisses any possibility of widely different language being used and that an early form of
द्राविडियंस यानी जो द्रावर्स की कौम थी उनका लैंग्वेज फॉर मस्ट हैव बीन द लैंग्वेज ऑफ द इंडस पीपल. Development in July 2010. On July 11, heavy floods hit Haryana in the India and damaged the archaeological site of Jogneghera, where ancient copper smelting were found dating back almost 5,000 years. The Indus Valley civilization site was hit by almost 10 feet of water as the Satluj Yamuna link canal overflowed. Thank you so much for listening the lecture and understanding it. The greatly appreciated कि आप लोग जो है वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन डिस्कस भी करते हैं. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डिस्कस नहीं करते, और काइंडली स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में ही डिस्कस किया करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इससे अवेयर हों, उनको भी अगर कोई इश्यूज़ या कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो भी डिस्कस करें. This is the best way to discussions and motivate the other students to discuss in group. तो काइंडली जो है वो आप डिस्कस भी किया करें, और जो स्टूडेंट्स नहीं डिस्कस करते काइंडली उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो भी डिस्कस किया करें और अच्छे से लेक्चर्स को जो है वो अंडरस्टैंड किया करें. कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें नहीं समझ आ रही होती, उनको ख़ुद से भी सर्च किया करें एंड देन अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा होता है तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें और लेक्चर्स जो है वो लेते रहें, डिस्कशन करते रहें और पढ़ते रहा करें सही तरह से. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.